प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी का गठन आदेश कार्यक्रम इटावा जिला का यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं। किस प्रकार से गठन किया जाएगा, क्या इसके लिए शासनादेश है, क्या निर्देश जिला स्तर से दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये आप कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी का आदेश देख रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ साफ की गई है कि प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन कराने हेतु पर्यवेक्षक की ड्यूटी संलग्न सूची के अनुसार लगाई जाती है। आदेशित किया गया है कि आप संबंधित विकासखंड के नोडल अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित तिथि को अपने पर्यवेक्षण में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराना सुनिश्चित करें एवं गठन की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। ये किया गया है। एक आदेश ये रहा। एक और आदेश है, अब उसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि समस्त प्रधानाध्यापक, चार प्रधानाध्यापकों, मुनादी एवं अन्य मीडिया साधनों के माध्यम से सूचित करवाने के संबंध में निर्देशित करना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित तिथि को शासनादेश का 100% अनुपालन कराते हुए अपने विकासखंड के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं समस्त इटावा जिला में जो नई विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जानी है वो 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में बनाई जानी है। तो इस संबंध में ये आदेश निकाले गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक और आदेश जो भी जिला कार्यालय जिलाधिकारी महोदय का है। तो ये बेसिक शिक्षा जिलाधिकारी महोदय ने जो मुख्य सचिव का आदेश आया होता है उसके अकॉर्डिंग ये निकाला हुआ है। और इसमें क्या है कि सभी जो हमारी खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको विकास खंड स्तर पर नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। ये ड्यूटियाँ उनकी लगी हुई हैं। अब क्या इसमें जो बैठक होगी इसमें क्या पॉइंट रहेंगे जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है उनको हम लोग देखने वाले हैं। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी कार्य में खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। तो पहले जो निर्देशित किया गया था उसी क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाना है। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 24 दिसंबर तक हर हाल में किया जाना है, मुड़ कराया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के लिए विद्यालय में अभिभावकों की खुली बैठक की जाए। उक्त बैठक में कोविड-19 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय से मुनादी कराया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकासखंड में विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव अमुक तिथि को होगा। जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी विकासखंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के लिए उत्तरदायी होंगे और सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भी निरंतर निरीक्षण करेंगे। विकासखंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायत वार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। चयनित नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का नाम बैंक खातों में दर्ज कराए जाने, बैंक पासबुक अद्यतन कराए जाने, चेकबुक के साथ 2018 से लेकर के 21 तक के समस्त दस्तावेज और लेखा पंजिका अभिलेख सूची बनाकर नवीन विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित कराए जाने का दायित्व प्रबंध समिति के सचिव अर्थात प्रधानाध्यापक को होगा, जिसकी पुष्टि संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर की जाएगी। उसकी प्रति जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। एक ही परिसर में अवस्थित संविलियन विद्यालय के संबंध में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसके बाद में विद्यालय प्रबंध समिति का पारदर्शी एवं निष्पक्ष गठन और संभव आम सहमति से कराया जाए। यदि आम सहमति से चयन संभव न हो तो हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर चयन कराया जाए। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान से निराकरण कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना एसएमसी के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाए। इसके अतिरिक्त गांव मजरे में मुनादी कराकर और पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। तो प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता अथवा संरक्षक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक के बारे में सूचित करें। खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के लगभग कम से कम 50% बच्चों के माता पिता संरक्षक उपस्थित होना चाहिए।
ये कोरम का पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक को होगा। बैठक में उपस्थित माता पिता संरक्षक आमंत्रित सदस्यों का हस्ताक्षर अंगूठा निशान रजिस्टर में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता संरक्षक की समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चयन किया जाएगा। ये भी विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाया है। और साथ ही साथ विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अथवा संरक्षक भी सम्मिलित होने चाहिए। फिर इसके बाद में देखते हैं, प्रत्येक कक्षा से न्यूनतम एक बालक के माता पिता संरक्षक में अवश्य सम्मिलित हों। शिक्षा मित्र रसोइया अथवा शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को समिति का सदस्य न बनाया जाए, ये भी एकदम साफ कर दिया गया है। तो समिति का गठन 1 सप्ताह के अंदर, इसकी तिथि भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है इटावा जिला में। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न परिस्थिति में समाप्त हो सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में, किसी कामकाज नौकरी पेशा किसी अन्य कारण से अन्य जनपद या राज्य में पलायन करने की दशा में। इसके बाद में विद्यालय प्रबंध समितियों की जो रिक्त पद हैं वो 11 अभिभावक सदस्य होते हैं, जिनमें पूर्ण रूप से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, प्रबंध समिति में बैठक में लगभग 50% अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है। पदाधिकारियों सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया में एसएमसी बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को से एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाएं। नवीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। सदस्यों अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्रवाई को कार्यरत के विकासखंड अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। तो इस हेतु या इस तरीके से विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराई जाएगी और नई समिति का गठन किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पूरा आदेश ये दिखाया। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से मुनादी के लिए एक प्रपत्र जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं मुनादी यानी कि एजेंडा के लिए ये इस प्रकार का प्रपत्र सब साधारण को सूचित किया जाता है कि किस दिनांक में आपको विद्यालय प्रबंध समिति का जो नई समिति का गठन किया जाना है उसको लिखना है। विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। विकासखंड जनपद में विद्यालय प्रबंध समिति पुनर्गठन के संबंध में एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक, एएनएम व क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति साथ समय अनिवार्य है। अतः आप सबको सूचित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जनपद के प्रांगण में बैठक दिनांक इतने को और प्रातः इतने बजे ये टाइम आपको फिट करना होगा, साथ समय प्रतिभाग करने का कष्ट करना। तो इस प्रकार से नीचे अध्यापक का मोहर साइन होगा और उसके अनुसार ये यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति के पुनर्गठन के संबंध में आहूत की जाएगी। यह सूचना स्कूल के बच्चों और रसोइयों के द्वारा प्रसारित की गई व सूचना पट पर चस्पा की गई। ये चीज़ यहाँ पर चस्पा करना होगा। 1-2 जगह गाँव में भी चस्पा इसको कर दी जाए सुरक्षित जगह पर जहाँ पर लोग पढ़ सकें। उसके बाद में क्या पुनर्गठन में लिखा जाएगा इस संबंध में, ये पूर्व में घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक इतने को प्राथमिक विद्यालय जो भी है विकासखंड जनपद के प्रांगण में विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन आज दिनांक इतने दिन फला दिन को समय से विद्यालय से सभागार में किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकांश सदस्य उपस्थित रहे। बैठक संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक सचिव प्रबंध समिति का शासनादेश जो भी है वो बताएं विस्तार पूर्वक बताया गया कि विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन शासन के निर्देशानुसार होना है, जिसमें 15 सदस्य होंगे। 11 सदस्य छात्र छात्राओं के माता पिता संरक्षक होंगे। इसमें से बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन होना है। नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग से के माता पिता कम से कम एक सदस्य होना चाहिए, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही 4 पदेन सदस्य होंगे, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य होगा, सहायक नर्स, एएनएम, लेखपाल, प्रधानाध्यापक सचिव के रूप में और उपरोक्त विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना है। यहाँ पर ये आप प्रपत्र देख पा रहे होंगे। इस प्रपत्र में बाकायदा ये पूरा विवरण भरा जाएगा। एसएमसी सदस्य का नाम, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जो भी हैं 11 सदस्यों के नाम इस प्रकार से भरे जाएंगे। और ये गठन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन जो किया जाएगा, बच्चों के माता पिता, प्रबंध सदस्य का नाम, पिता का नाम, पूरा डिटेल इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी सदस्य। इसके बाद पदेन अध्यक्ष कौन किस प्रकार से यहाँ पर तैयार होते हैं उनका पूरा डेटा
इस प्रकार से बन करके खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सीधे ये जिलाधिकारी तक पहुंचेगा, यानी कि बीएससी साहब के द्वारा या बीएससी साहब तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण करानी है।